पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना एक अभिनंदनीय कदम है। ये देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। यूपी के लिए ये गर्व की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बहुत बधाई और चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने की थी। जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से बात होने के सवाल पर कहा, इधर बात नहीं हुई है, जो बातें होनी है वो सब अखबारों में छप रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस बारे में बात करते हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं। मोदी जी ने साबित कर दिया है कि वो देश की मूल भावना को समझते हैं, जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई। वो फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, जिस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खुशी जताते हुए केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। पाठक ने कहा, इस फैसले के लिए मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे। पूरे देश में उनका नाम था। देश और खासकर यूपी का हर किसान इस फैसले से खुश है। यूपी विधानसभा में दिए सीएम योगी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद का बयान सामने आया है। अहमद ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसा बेचारा दिन है कि दोनों पक्ष अपने अपने सबूत कोर्ट के सामने रख रहे हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली है। सभी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा रखने का दायित्व भी उन्हीं का है। देश की संसद ने 1991 में वर्शिप एक्ट कानून बनाया था और इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धर्म स्थल को 15 अगस्त 1947 से पहले के स्थलों को बदला नहीं जाएगा। पीलीभीत में मानवता उस वक्त शर्मसार हो गई जब मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर ही 25 साल की गर्भवती महिला सुमन कुमारी प्रसव पीड़ा से चिल्लाती रही, मगर न डॉक्टर की संवेदना जागी और न ही स्वास्थ्य कर्मियों का दिल पसीजा। गेट के बाहर ही प्रसव होने से नवजात की मौत हो गई। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस उसको अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर ही छोड़कर भाग गई। फिलहाल गर्भवती का इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेंच पर हुए प्रसव का मामला चर्चा में है। अस्पताल की इस संवेदनहीन घटना के बाद सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। धर्मनगरी चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपो स्थली रही है। यहाँ प्रभु श्री राम ने माता जानकी, भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। इस दौरान भगवान श्री राम जंगल पर निर्भर थे। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान कंदमूल नामक फल खाकर उन्होंने समय बिताया था। कंदमूल को कई स्थानों पर रामफल के नाम से भी जाना जाता है। इस फल के बारे में महंत दिव्य जीवन दास ने बताया, वनवास काल के दौरान चित्रकूट में श्री राम कंदमूल फल का सेवन करते थे और उसी के माध्यम से उनकी दिनचर्या चलती थी। साथ ही उन्होंने बताया, कंदमूल फल ऋषि मुनि भी सेवन करते थे और इसी को प्रसाद समझकर प्रभु श्री राम ने इसका सेवन करना शुरू किया। उनका मानना था कि जो ऋषियों के प्रसाद का सेवन करने से उनको जो शक्ति प्राप्त होगी, वो शक्ति राक्षसों का वध करने में लाभदायक साबित होगी। कन्नौज जिले में 50 साल के शकील की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें परिजनों ने एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देते हुए हत्या की बात कही है। पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया, ये थाना तिरवा के तहत इंदिरा नगर क्षेत्र में रात में एक हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति मुन्ना उर्फ शकील उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। इसके बारे में सूचना प्राप्त होते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और तत्काल मौके पर जाकर घटना का निरीक्षण किया। खबर झांसी से है, जहां पुलिस ने एक प्रेमी जोड़ी की शादी कराई। दरअसल दोनों के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। ऐसे में प्रेमी जोड़ा पुलिस से मदद मांगने के लिए थाने पहुंच गया। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी, फिर प्रेमी और प्रेमिका के बीच राजीनामा कराया और मंदिर में विधि विधान से शादी करवाई। ये घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमी और प्रेमिका के परिजन उनकी मोहब्बत के खिलाफ थे, जिसके बाद केस थाने पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर उनके बीच राजीनामा करवाया। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका की करौंदी माता मंदिर में शादी करा दी गई। दुल्हन का नाम शिवानी है और दूल्हे का नाम दीपक है। वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। अखिलेश ने सीएम योगी के मथुरा काशी वाले बयान पर कहा, मुख्यमंत्री जी संविधान से बने हैं, उन्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो संविधान के खिलाफ हो। वहीं अखिलेश ने कहा कि हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। बीजेपी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कौरवों के पास भी सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन जीत उसी की होती है जो सच्चाई के साथ होता है। इस मौके पर सपा प्रमुख ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन पर भी अपनी बात रखी। अखिलेश ने कहा, जीत हमारी प्राथमिकता है, हमारे साथी भी जीते, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जौनपुर में खराब सड़क के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर ऐसा पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है, विधायक सांसद सड़क खराब है, कृपया डोभी आने के पहले हेलीकॉप्टर का उपयोग करें। दरअसल केराकत परिक्षेत्र के 16 किलोमीटर में राजमार्ग का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते सड़कों की हालत खस्ता हाल है। जिस जगह ये पोस्टर लगा हुआ है वहां पर हेलीकॉप्टर का प्रतीकात्मक स्वरूप भी रखा गया है। जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के केराकत तहसील परिक्षेत्र के 16 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण नहीं होने और 4000 किसानों की मुआवजे की समस्या का समाधान नहीं होने से किसान NHAI के विरोध में लामबंद हो गए हैं। वहीं अब किसानों का आक्रोश जनप्रतिनिधियों पर फूटा है। जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के खिलाफ अब किसान मुखर हो गए हैं। वाराणसी में यूक्रेन की इनगा बारादोश ने माता सिद्धिदात्री की तांत्रिक दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा लेने के बाद इनगा बारादोश ने कश्यप गोत्र स्वीकार करते हुए अपना नाम इनगानंदमयी मां रख लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीक्षा लेने के बाद शांति महसूस कर रही हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध से व्यथित हूँ और शांति के लिए मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करूंगी। साथ ही कहा कि प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी के चरणों में नमन करने की इच्छा लेकर काशी आई थी। प्रयागराज में एक महीने लगने वाले विशाल माघ मेले की शुरुआत होने के बाद से संगम में तमाम साधु संतों का जमावड़ा लगने लगता है। वहीं संगम के सेक्टर 3 में आए बाल ब्रह्मचारी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज का आश्रम पिछले 38 सालों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संगम नोच पर स्थित इस शिविर में स्नान के बाद श्रद्धालु मत्था टेक कर परिक्रमा करने के साथ मनोकामना पूरी होने का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। संगम नगरी में बाल योगी ने बताया, राम मंदिर निर्माण का संकल्प इसी शिविर से लिया गया था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। अब काशी विश्वनाथ और मथुरा के लिए संकल्प लिया गया है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के सबसे बड़े आयोजन माघ मेले का तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या को माना जाता है। इसी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं ने यहां मोक्षदायिनी गंगा में स्नान कर मोक्ष की कामना की। हर कोई पुण्य अर्जित करने की अभिलाषा के साथ गंगा किनारे पहुंचा। दरअसल माघ के महीने को हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन माघ मास के ठीक मध्य में अमावस्या के दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा मैया का जल अमृत बन जाता है, इसलिए माघ स्नान के लिए अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को बहुत ही खास बताया गया है। धार्मिक नगरी काशी में मौनी अमावस्या के दिन घाटों पर मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या का पावन पर्व ऋषियों के काल से चला आ रहा है। इस दिन मौन होकर स्नान और दान करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन मां गंगा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मौन रहकर आस्था की डुबकी लगाई।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने इशारों में कांग्रेस की तुलना उल्लू से कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में यहां ट्रेन से पानी आता था और ललितपुर के लोग जंगलों के पत्ते खाते थे। बता दें कि झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे। उनके साथ झांसी सदर विधायक रवि शर्मा भी थे। उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस द्वारा ब्लैक पेपर जारी करने पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में भी दिखाई नहीं देता।